हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। बच्चों आज की क्लास हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 1.1 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस प्रश्नावली 1.1 में से आपके बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए बच्चों इस प्रश्नावली को बहुत ही ध्यान से रखना। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है। यानी कि प्रश्नावली 1.1 में आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ संख्या इस प्रकार से दिया गया है, इसको आपको क्या करना है बच्चों, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिया 140। ठीक है। तो 140 को हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कितना दिया है, 140 दिया है। ठीक है। अब 140 को आपको क्या करना है बच्चों, 140 को आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 140 को देखो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ से इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको देखो पहले क्या करना होगा, पहले क्या करेंगे, पहले हम छोटी संख्या से इसको डिवाइड यानी कि काटेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे। तो 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 है तो 0 उतार दो। ठीक है। फिर देखो 2 से कट रहा है, देखो 2 से कब कब कटता है ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। देखो जब किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे आपको 140 दिया है ना, इसका जो लास्ट अंक है वो 0 है। ठीक है। यानी कि जब लास्ट अंक आपका 0 हो या सम संख्या हो, ठीक है, 0 हो या सम संख्या हो, तो वो कैसे डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर आपका जो लास्ट संख्या वो कितना है, 0 है। ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड यानी कि 2 से कट जाएगा। तो 2 से फिर काटोगे तो 2 त्याई 6। ठीक है। एक बच्चा, एक इसके सामने लाओगे तो ये 10 होगा। ठीक है। तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसका लास्ट अंक है वो 5 है। ठीक है। अब यहाँ से 2 से तो नहीं, ये नहीं कटेगा। ठीक है। 2 से काट लिया, अब 3 से काटोगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटो। 5 से काटोगे तो 5 7 35, और यहाँ पे 7 आ गया तो 7 एक कम 7। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आपको गुणनफल इस प्रकार से आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से लिखोगे, देखो यहाँ पर आपका 140 है, इसको आप लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब इसको अगर आप सरल रूप में लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, दो देखो दो बार है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। और ये आपका आंसर, इस प्रकार से आपको गुणनफल के रूप में लिखना था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है 156। अब 156 को आपको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो चलो आज इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको जो सेकेंड दिया है वो कितना दिया है, 156 दिया है। ठीक है। तो 156 को भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको छोटी संख्या से काटना है। ठीक है। पहले 2 से काटो। 2 से काटोगे, देखो ध्यान से देखना, 2 सत्ते 14। ठीक है। 2 सत्ते 14, एक बचा, एक इसके सामने लाओगे तो ये 16 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16। ठीक है। फिर देखो 2 से कट रहा है, जो लास्ट वाला अंक है वो क्या है, सम है, यानी कि 2 से कटेगा तो 2 से काटो, 2 त्याई 6, एक बच रहा है, एक इसके सामने लाओगे। ठीक है। 8 के सामने लाओगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 के सामने लाओगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 2 नवा 18। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि ये आपका विषम है। ठीक है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 एक कम 3, और 3 त्रिक 9। ठीक है। और 13 आ गया तो 13 एक कम 13। ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखोगे, इसको आप लिखोगे 156 को लिखोगे आप 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी देखो 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 3825। ठीक है।
ठीक है। तो 3825 का भी हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 3825 दिया है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है 3825, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो देखो पहले क्या करो, देखो ये लास्ट वाला अंक देखो यहाँ पर 5 है यानी कि विषम है। ठीक है, यानी कि 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटो। 3 से काटोगे तो देखो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 2 इसके सामने लाओगे तो 22 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 बचे 15, यानी कि 3 से ये कट जाएगा। ठीक है। 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, देखो 3 एकम 3, और यहाँ पे देखो 8 है तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 हुआ, यानी कि 2 बच रहा है, 2 इसके 2 के सामने लाओगे तो 22 हो जाएगा। 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है, एक बच्चा है इसमें से, एक इसके 5 के आगे लाओगे तो ये, अगर 5 के आगे एक लाओगे तो ये 15 हो जाएगा, और 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर भी कितना है, 5 है। ठीक है, फिर क्या करो, 3 से काटो, तो 3 से काटोगे तो 3 चौक के 12, ठीक है, और 3 दूना 6, एक बचा, 3 बचे 15। ठीक है, अब ये 425 हो गया। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, कोशिश कर सकते हो, देखो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, एक बचा, एक इसके सामने लाओगे, 2 के सामने लाओगे तो 12 हो जाएगा, 3 चौक का 12, और यहाँ पर आपका 5 बचेगा, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से नहीं होगा, 5 से, देखो 5 से काटोगे तो 5 चौवाठे 40, ठीक है, 40, यानी कि 2 बचा है इसमें से, 2 5 के सामने लाओगे तो 25 हो जाएगा, और 5 पचे 25। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 5 से काट लो, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, और यहाँ पर 3 बचेगा, हाँ कटेगा, तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 3 इसके सामने, 5 के सामने लाओगे तो 35 हो जाएगा, और 7 बचे 35। ठीक है, 17 आ गया, 17 एकम 17। ठीक है, यानी कि 3825 को आप क्या लिख सकते हो, 3825 को लिख सकते हो 3 × 3 × 5 × 5 × 17 लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसको सही रूप में लिखें तो इसको आप लिख सकते हो, देखो 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, गुणे 17। ठीक है, और ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 5005 दिया है। ठीक है, अब इसको भी हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपको कितना दिया है, 5005 दिया है। देखो 5005, ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, पहले 2 से काटो, देखो पहले 2 से काटोगे तो नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो लास्ट अंक है वो विषम है। ठीक है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटोगे कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, जीरो उतारो, जीरो उतारो, और यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो ये संख्या किस संख्या से कटेगा, यहाँ पर 1001 है। ठीक है, अब 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से, देखो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 17 का 21, यानी कि 3 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से काटोगे तो देखो 7 एकम 7, ठीक है, इसमें से 3 बचा, ठीक है, 3 जीरो के आगे लाओगे तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, इमेजिन आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 एकम 7 किए तो यहाँ पर आपका 3 बचा, तो 3 इसके सामने यहाँ पर मत लिखना, आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, इमेजिन करो 30 हो गया। ठीक है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 बचा, ठीक है, 2 इसके सामने यानी कि 1 के आगे लाओगे 2 तो 21 हो जाएगा, इमेजिन करो, तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 143 आ गया, तो 7 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 8 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से काटो, 11 से काटोगे तो देखो 11 एकम 11, ठीक है, यहाँ से 3 बचा, 3 3 के सामने लाओगे तो 33 हो जाएगा, और 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 13 एकम 13। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सरल करना था, यानी कि इस प्रकार से अगर हम बात करें 5005 को आप क्या लिखोगे, 5005 को आप लिखोगे 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, इसमें सभी संख्या अलग अलग है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 7429। ठीक है, अब इसको चलो आज सॉल्व करते हैं। आपको कितना दिया है, 7429। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 7429, अब इसको डिवाइड करो। देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक है वो 9 है। ठीक है,
तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखो, 3 दूना 6, ठीक है, एक बचा, 3 चौका 12, ठीक है, इसमें से 2 बचेगा, तो 3 7 21, एक बचागा तो 19 हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से तो नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, 9 से काटोगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। ये संख्या जो है बेटा ना वो किससे कटेगा, 17 से कटेगा। 17 से काटो, देखो 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तियाई 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85 यानी कि 74 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 17 चौका 68 यानी कि 4 बार मिल लो, ठीक है। 17 चौका 68, ठीक है, इसमें से कितना बचा, 6 बचा, 6 इसके सामने लाओगे तो ये 62 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तियाई 51, ठीक है, 62 से कम है तो 51 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 11 बचेगा, ठीक है। तो 17 नवा कितना होता है, 17, सॉरी, तो 17 सत्ती कितना होता है आपका, 119 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 बेरी में इस प्रकार से आपको काट देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 437 हो गया, ठीक है। यहाँ से 17 बेरी में काट लिए इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे 17 से तो इसको काट लिया, अब ये 17 से काटोगे ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब 18 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 19 से काटो, 19 से काटोगे तो देखो 19 के 19, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 यानी कि 43 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 ही बार मिलेंगे, ठीक है। 19 के 19, 19 दूना 38, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 57 हो जाएगा, ठीक है। और 19 तियाँ कितना होता है, 57 होता है। यहाँ पर 23 बचा, तो 23 एक कम 23, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको सरल करना था। तो यहाँ से कितना हो गया, 7429 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। यानी कि पहले हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या जो दिया गया है और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ठीक है, ये हमको जांच कर बताना है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जो दिया है वो आपको क्या दिया है, आपको दिया है 26 और 91 दिया है, ठीक है। 26 और 91 आपको इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ध्यान से देखो। पहले हम क्या करेंगे, इस 26 और 91 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 26 का करते हैं, ठीक है। देखो पहले छोटी संख्या से काटो 2 से, तो 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 13, तो 13 एक कम 13 हो गया, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है 91, तो इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखो 91 है, ठीक है। अब 91 है तो ये तो आपका 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटो तो 7 एक कम 7, 2 बच्चा, 2 1 के सामने लाओगे तो 21 हो जाएगा, और 7 त्रिक का 21, ठीक है। 7 त्रिक का 21 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 13 आ गया, तो 13 एक कम 13, ठीक। यानी कि देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो आपका 26 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13, और ये जो 91 है इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आ गया, 7 गुणे 13 आ गया, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान समझो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है, ठीक है, एचसीएफ में जो कॉमन मिले दोनों संख्याओं में उसी को लेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये हमको कॉमन मिला यानी कि उभयनिष्ठ मिला, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो ध्यान से समझो, एलसीएम में आपको क्या करना है बच्चों, जो कॉमन मिले उसको तो लेना ही है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 13 कॉमन मिला तो उसको आपको लेना ही है, जो संख्याएं बच रही है उन सभी को ले लेना है, ठीक है। जो कॉमन मिला उसको ले लिए, और यहाँ पे 2 संख्याएं बच रही तो इनको भी आपको ले लेना है, ठीक है। और इनका गुणा करके लिख दो। तो देखो 13 यहाँ पर है, और 13 दूना 26, और 26 सत्ते कितना होता है, 26 सत्ते आपका कितना होता है 182 होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो HCF है वो 13 आ गया, जो LCM है वो कितना आ गया 182 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको प्रश्न में करा था ना, देखो आपको देखो HCF और LCM ज्ञात कर लिए। ठीक है, फिर आपसे करा कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणे LCM है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, सूत्र देखो मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है आपका HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, और इसी को आपको जांच करना है कि भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल करने पर और HCF और LCM का गुणनफल करने पर इन दोनों संख्याओं का जो मान है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, यही हमको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का आंसर भैया, दो संख्या भैया आपका है 26 और 91 है। ठीक है, तो पहला संख्या आपका क्या है 26 है, गुणे दूसरा संख्या क्या है 91 है। तो और इज इक्वल टू HCF कितना है, HCF हमारा 13 है, गुणे LCM की बात करें तो LCM 182 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें देखो 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करो, ठीक है यहाँ से कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर 91 है और यहाँ पर 26 है, इसका गुणा कर लो। 6 एकम 6 और 9 छक्का 54। ठीक है, और यहाँ से 2 एकम 2 हो गया, 9 दूना 18, यहाँ से 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 1 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2366 आ गया इसका मल्टीप्लाई करने पर, 2366 इज इक्वल टू, अब इसका भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 182 गुणे 13 है, गुणा करो। 3 दूना 6, 8 3 का 24 की 4, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब एक है 182 तो डायरेक्ट 182 यहाँ पे लिख दो। यहाँ से 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 1 1 2। ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 2366 आ गया। ठीक है, यानी कि देखो बच्चों दोनों मान क्या है आपका सेम है। ठीक है, दोनों मान सेम है, यानी कि इस प्रकार से आपको जांच करना था। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जांच, ठीक है यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, जांच किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट था वो आपका इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड की बात करें तो आपको दिया है 510 और 92 दिया है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड की, ठीक है देखो सेकेंड के सेकेंड की बात करें तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है 510 और 92। ठीक है, यानी कि 92 दिया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले भैया इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं 510 लेते हैं, 510 को लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, पहले 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है यानी कि जो अंक है वो 0 है। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, एक बच्चा, एक इसके सामने लाओगे तो ये 11 हो जाएगा, 2 पच्चा 10, एक बच्चा, एक इसके 0 के आगे लाओगे तो 10, 2 पच्चा 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला संख्या आ रहा है वो क्या है 5 है। ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 9 8 24, एक बच्चा, 5 के आगे एक लाओगे तो 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 है तो अब तो 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि देखो अगर काटोगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, अब 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 3 बच्चा। ठीक है, और 5 7 35 होता है। ठीक है, 17 आ गया तो 17 एक कम 17, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 92 है तो 92 का भी हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इस प्रकार से। देखो पहले 2 से काटो तो 2 चौका 8, ठीक है, एक बच्चा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 23 6, यहाँ पे 23 आ गया तो 23 एक कम 23 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 से लिख सकते हैं, और जो 92 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम HCF को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जो कॉमन मिले, देखो पहले नंबर वाले अभाज्य गुणनखंड में और दूसरे वाले नंबर के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन मिले वही आपका HCF होगा। ठीक है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 आपका कॉमन मिला। ठीक है,
और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 3 5 17 2 23, ठीक है, यानी कि यही दो सिर्फ आपको कॉमन मिल रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो 2 होगा, ठीक है। LCM की बात करें तो देखो LCM में क्या होगा, एलसीएम में जो कॉमन है उसको ले लो, ठीक है, दो कॉमन उसको ले लो, और जो सारी संख्याएं बच रही है ना उन सभी को ले लो, ठीक है। जैसे देखो इसमें आपका क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और गुणे 17 बच रहा है, ठीक है। नीचे वाले में आपका 2 और 23 बच रहा है, ठीक है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो, ठीक है। देखो यहाँ से अगर आप इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 23,460 मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एलसीएम मिलेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। अब हमको जांच करना है कि यह सही है आंसर कि नहीं, ठीक है। तो जांच करने के लिए भैया हमारे पास एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। बच्चों आपको सूत्र बार बार आपको लिखना है, ठीक है, तभी आपको हमेशा के लिए सूत्र याद रहेगा। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। दो संख्या कौन कौन से थे, दो संख्या आपका एक 510 था और एक 92 था, ठीक है। तो पहला संख्या जो था वो आपका 510 था, दूसरा संख्या आपका 92 था, इज इक्वल टू HCF की बात करें तो HCF हमारे कितना आया था, 2 आया था, और गुणे LCM की बात करें तो LCM हमारा कितना आया था, 23,460 आया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जब मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका कितना है, 92 है, और यहाँ पर 51 लेते हैं, ठीक है। अभी जीरो क्या करो, भूल जाओ, जीरो हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर देखो एक का मल्टीप्लाई 92 करोगे तो 92 आएगा, 5 का 2 में करोगे तो 5 दूना 10, हाथ से लगा 1, 9 पचा 45, 1 46 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से 9, यहाँ से 6, यहाँ से 4, ठीक है। और यहाँ पे जीरो था तो जीरो हम बढ़ा लेंगे, कितना आ गया इसका मल्टीप्लाई करने पर, 4,692 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 4,692, जीरो क्या करो बढ़ा लो इस प्रकार से, ठीक है, इज इक्वल टू, अब दो का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, जीरो बाद में ऐड कर देंगे, पहले देखो 2 का 6 में करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 4 दूना 8, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक है, और यहाँ पे जीरो ऐड कर दो। देखो यहाँ पर भी 46,920 है और यहाँ पर भी क्या है, 46,920 है, ठीक है, यानी कि दोनों का मान क्या है, सेम है, ठीक है। यानी कि जांच करने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितने आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जांच भी करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 336 और 54, ठीक है। इसका चलो HCF और LCM पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जांच करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 336 और 54 दिया है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 336 का करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक है वो 6 है, ठीक है, यानी कि सम संख्या है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे यानी कि जब 2 से भाग दोगे तो देखो 2 एकम 2, एक बचा यानी कि यहाँ से 13 हो गया, तो 2 छक्के 12, एक यहाँ से फिर बचा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठा 16, ठीक है। समझ रहे हो ना किस प्रकार से कर रहे हैं ना। फिर देखो यहाँ से 2 से काटो, 2 अट्ठा 16 और 16 तो पूरा कंप्लीट हो गया, 8 बच रहा है तो 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर 21 हो गया तो 3 से काटो, 3 साते 21 और 7 बच रहा है तो 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर आपका तो ये हो गया, अब 54 का करो, 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखो पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, ठीक है, एक बचा, 2 सत्ते 14, फिर 27 हो गया तो 3 से काटो, 3 नवा 27, 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहले हम यहाँ से इस प्रकार से लिख लेते हैं, देखो 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। देखो 4 बार 2 है, ठीक है, और एक बार 3 है और एक बार 7 है, ठीक है। और 54 की बात करें तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3,
ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, HCF को ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, HCF को ज्ञात करेंगे। तो HCF की बात करें तो जो कॉमन आपको मिले, ठीक है, देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ठीक है, ये आपको कॉमन कॉमन मिला, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ मिला। ठीक है, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि यहाँ पर 3 भी आपको उभयनिष्ठ मिला। ठीक है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, यानी कि एक 2 मिला और एक 3 मिला। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और 3, यानी कि 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 करोगे तो 6, यानी कि HCF कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। तो LCM की बात करें तो जो कॉमन मिले उसको ले लो। देखो यहाँ पर 2 कॉमन मिला, यहाँ पर 3 कॉमन मिला, तो इसको ले लो, 2 गुणे 3। ठीक है, और गुणे जो सारी संख्याएं बच रही है उन सभी को ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 3 बार है तो लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 7 बचा, और नीचे भी आपका 3 2 बार बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ले लो इस प्रकार से। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3024 मिलेगा। ठीक है, तो HCF और LCM हमने इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए जो फार्मूला था वो क्या था, जांच करना, देखो फार्मूला आपको दिया ही है बुक में। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको जांच करने के लिए दिया है ना, ये एक फार्मूला ही है। ठीक है, इसी फार्मूले से हम आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जांच करने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू कितना होता है, HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन से थे, तो दो संख्या यानी कि जो पहला संख्या था वो आपका 336 था और दूसरा संख्या आपका 54 था। ठीक है, तो पहला संख्या है आपका 336 गुणे दूसरा संख्या है आपका 54 इज इक्वल टू HCF कितना है, HCF आपका 6 है, और LCM की बात करें तो LCM आपका 3024 है। ठीक है, अब देखो, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों का मान सेम आएगा तो ये जो HCF और LCM हमने फाइंड किया है वो सही होगा। ठीक है, तो 336 का गुणा 54 में करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो 336 है, गुणे कितना है, 54 करना है। ठीक है, तो 4 का गुणा 6 में करोगे तो 4 छक्के कितना होता है, 24 होता है, हासिल लगा 2, और 4 तेईस 12, 2 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 तेईस 12, 12 1 13, 5 का करो 6 पंजे 30, 3 हासिल, 5 तेईस 15, 3 18, हासिल 1, और 3 पच्चीस 15 1 16। ठीक है, यहाँ से देखो 4, यहाँ से 4, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 की 1, हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8, और यहाँ से 1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 18,144 आ गया। ठीक है, 18,144 इज इक्वल टू, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 3024 गुणे कितना करना है, 6 करना है। ठीक है, तो 6 चौका 24 की 4, हासिल लगा 1। ठीक है, सॉरी 6 चौका 24, हासिल लगा 2। ठीक है, 6 दूना 12, 12 2 14 की 4, हासिल लगा 1, 6 का गुणा इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, हासिल यहाँ पर क्या करो, ऐड कर दो, और 6 त्रिका 18। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 18,144 आ गया। ठीक है, यानी कि देखो दोनों मान क्या है, दोनों मान हमारा सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जांच करना था। ठीक है, दोनों मान सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपका क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो HCF और LCM है ये दोनों मान हमारे सही है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कराए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि वही करना है भाई। ठीक है, इसमें क्या करना था, आपको HCF और LCM ज्ञात करना था। LCM और HCF ज्ञात करने के बाद आपको यहाँ पर जांच करना था। ठीक है, पर इसमें आपको जांच नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, सीधा आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाला देखो आपको दिया है 12 15 और 21। ठीक है, यानी कि आपको इसमें 3 संख्याएं दी गई है, तो इसका आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो आ जाओ देखो, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें तो आपको क्या दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, और यहाँ से आपको दिया है 21 दिया है। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का हमको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है,
12 का करते हैं। पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 6 12, फिर 2 से करोगे तो 2 3 6, फिर यहाँ से 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिखोगे 2 × 2 × 3 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 15 है तो यहाँ से 15 का भी करेंगे। देखो यहाँ से पहले 3 से काटोगे तो 3 × 5 = 15, यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 × 1 = 5। ठीक है, और यहाँ पर 21 है तो 21 का भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो 3 से काटोगे तो 3 × 7 = 21, 7 से काटोगे तो 7 × 1 = 7। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15 को आप लिखोगे 3 × 5। ठीक है, और 21 को क्या लिखोगे, 21 को लिखोगे आप 3 × 7 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम HCF को ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम HCF को ज्ञात करेंगे। HCF कैसे ज्ञात करना है ये ध्यान दो। ठीक है, देखो जो कॉमन मिले, ठीक है, जो कॉमन मिले वो आपका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही HCF होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 आपको कॉमन मिला, ये वाला 3। ठीक है, ये वाला 3 आपको कॉमन मिला, तो और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम LCM की बात करें, एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है उसको ले लो और जो सारी संख्याएं बच रही उन सभी को ले लो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आपका जो कॉमन वैल्यू था वो 3 था, वो ले लो, और जो सारी संख्याएं बच रही उन सभी को ले लो। जैसे यहाँ पर आपका 2 बच रहा है, 2 बच रहा है 2 बार। ठीक है, गुणे यहाँ से 5 बच रहा है और 7 बच रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 × 5 = 35। ठीक है, 35 × 2 = 70, 70 × 2 = 140। ठीक है, और 140 यानी कि 14 × 14, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42। ठीक है, यानी कि 420 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, वो आपका 420 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, अतः अतः HCF 3 है। ठीक है, अच्छा HCF 3 तथा LCM कितना है, 420 है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको सेकेंड वाले में दिया है 17, 23 और 29 दिया है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कितना दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है और यहाँ से 29 दिया है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखो 17 का करोगे तो 17 भैया आपका एक ही बार में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप 23 का करोगे तो 23 का भी एक ही बार में होगा, क्योंकि 23 से कम 23। ठीक है, इसी प्रकार जब 29 का करोगे तो 29 का भी एक ही बार में होगा। ठीक है, 29 से कम 29। ठीक है, यानी कि यहाँ से 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 को लिखोगे आप 17 × 1। इसी प्रकार आप 23 को क्या लिखोगे, 23 को आप लिखोगे 23 × 1। ठीक है, और यहाँ पर आपका 29 है तो 29 को क्या लिखोगे, 29 × 1 लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें HCF की, तो इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इन तीनों संख्याओं में जो एक है, ठीक है, इन तीनों संख्याओं में जो एक है वो आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो भी उसका HCF क्या होता है, एक होता है। ठीक है, देखो इसका जो इसमें कि आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, LCM की बात करें तो LCM में आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसको ले लो। ठीक है, और जो सारी संख्याएं बच रही हैं उन सभी को ले लो। तो देखो यहाँ पर आपका 17 बच रहा है, गुणे 23 बच रहा है, और यहाँ पर 29 बच रहा है। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 11,339 मिलेगा। ठीक है, ये आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, अतः 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 जो HCF है, अतः जो HCF है वो 1 है, तथा जो LCM है वो कितना है, 11,339 है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, 8, 9, 25 दिया है। ठीक है, तो इसको भी आ जाओ सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कितना दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से काटोगे तो 4 आएगा, 2 से काटोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 का करते हैं, तो 9 का करोगे तो 3 से काटोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 25 का करते हैं, तो देखो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से डायरेक्ट काटो, 5 से काटोगे तो 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 9 की बात करें तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 25 की बात करें तो 25 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, HCF को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तीनों संख्याओं में देखो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, देखो 8 वाले में आपको और 9 वाले एंड 25 यानी कि 25 वाले में, इन तीनों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसका जो HCF होता है उस संख्या का वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन यानी कि कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले तो उसका जो HCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब आ जाओ LCM। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखो कुछ कॉमन मिला ही नहीं है, यानी कि सारी संख्याओं को हमको लिख लेना है इस प्रकार से। ठीक है, सारी संख्याओं को लिखो, देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 लिख लो। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2 लिख लो। 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 हो गया। ठीक है, अब 2 के पावर 3 है। ठीक है, तो यानी कि 2 के पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, गुणे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 के पावर 2 है तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और गुणे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 1800 हो गया। ठीक है, तो नीचे यहाँ से आपको लिख देना है, अतः अतः HCF कितना है, 1 है, तथा तथा जो एलसीएम है वो कितना है, 1800 है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 9 है, दिया गया है, और LCM इन दोनों संख्याओं का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है ना पहले उसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से हमको दिया है जो HCF है। ठीक है, जो HCF है 306,657 का वो कितना है, वो आपको कितना 9 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको LCM पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 306,657 का हमको LCM फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको फार्मूला मैं आपको बताया था। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला यानी कि जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र जो होता है वो होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू कितना होता है, HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन से हैं, देखो पहला संख्या आपका 306 है और दूसरा संख्या आपका 657 है। ठीक है, तो पहला संख्या आपका 306 है गुणे दूसरा संख्या आपका कितना है, 657 है, इज इक्वल टू HCF कितना है, HCF आपका 9 है, गुणे LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 306 गुणे 657, 9 गुणा में है, इधर लाओगे तो आपका बट्टी में हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा, LCM बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो संख्याएं कट रही है तो काटो, तो देखो 3 से काटोगे तो 3 त्रिक 9। ठीक है, इसको काटोगे तो देखो 3 एकम 3, जीरो उतारो, 3 दूना 6। ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, एक बचेगा, यहाँ पर 2 के सामने लाओगे तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला 34 गुणे 657 गुणे इज इक्वल टू LCM। ठीक है,
तो 34 गुणे 657, यानी कि इसका आपको क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से बस। देखो 7 चौक 28 की 8, हाथ से लगा 2, 5 चौक का 20, ठीक है, 20 दो 22, हाथ से लगा 2, और 6 चौक का 24 दो 26, ठीक है। इसका भी करो तो 7 त्रिका 21 की 1, हाथ से लगा 2, 5 तेईस 15 दो 17, हाथ से लगा 1, 6 त्रिका 18 1 19, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1, 9 1 10, 10 दो 12, और यहाँ पर 1 1 2, ठीक है। यानी कि कितना आ गया, 22,338। इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 22,338 आ गया, ठीक है। यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया, 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप नीचे लिख सकते हो। अतः जो एलसीएम है, ठीक है, जो एलसीएम है 306 कामा 657 का, वो कितना है, 22,338 है, ठीक है। इस प्रकार से आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको जो कह रहा है वो 6 के पावर n, यानी क्या है आपका, n आपका कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये हमको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से पहले लिखो, प्रश्न अनुसार दिया है, प्रश्न अनुसार दिया है। आपको क्या दिया है, प्रश्न अनुसार आपको क्या दिया भैया, जो संख्या आपको क्या दिया था, संख्या दिया था 6 के पावर n, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें n की, तो n आपका क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n क्या है आपका, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि जो n का जो मान होगा भैया, वो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, डॉट 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 होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखो, ये जो 6 के पावर n है, वो 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब इसका गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 गुणे 5 यानी इस रूप में आएगा, तभी ये 6 के पावर n वो 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो, अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे मान लो ये जो 20 है वो 0 पर समाप्त है, ठीक है। यानी कि जो 20 है उसका जो लास्ट अंक है वो 0 पर समाप्त है। ये कब समाप्त है इसको समझो, जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे ना। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करो, पहले 2 से काटोगे तो 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 एक कम 5, ठीक है। यानी कि 20 को आप क्या लिख सकते हो, 20 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। यानी कि देखो ये 0 पर तभी समाप्त है जब इसमें आपका 2 और 5 आए, ये ठीक है, समझ रहे हो ना। 2 गुणे 5 यानी कि ये आएगा तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपके 6 के पावर n है, ठीक है। n के स्थान पर अगर हम 1 रखें, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम n के स्थान पर 1 रखें तो ये 6 होगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड करो, 6 का जब अभाज्य गुणन करोगे तो 2 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि 6 को आप 2 गुणे 3 के रूप में लिखोगे, ठीक है। देखो इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से देखो आपको लिखना है। देखो यहाँ पर मैं आपको नोट्स में लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान दोगे, देखो यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, तो अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में कम से कम कम से कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार 2 गुणे 5
आना चाहिए। ठीक है, एक बार 2 × 5 आना चाहिए। ये आएगा तभी कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 6 की पावर n था। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, अतः देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 6 की पावर n, ठीक है, अगर हम मान लो n = 1 रखें, ठीक है, n = 1 रखने पर, अब n = 1 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो n क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और डॉट 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 पूरा जाता है। ठीक है, तो n = पहले हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो n = 1 रखोगे, यानी कि देखो आपका संख्या था 6 की पावर n के स्थान पर अगर 1 रखोगे तो सॉल्व करोगे तो 6 की पावर 1 आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भैया, 2 × 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लो। ठीक है, लिख लो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ। देखो 6 का जब करोगे तो पहले 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 × 1 = 3, इस प्रकार से, यानी कि 6 को आप लिखोगे 2 × 3। ठीक है, इस प्रकार से कर लिए। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर आप लिखोगे चूँकि 6 का 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, थोड़ा स्पेस नहीं, थोड़ा सा मैं बचा कर लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, 2 × 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी, ठीक है, यह कभी भी 0 पर, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 था, ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, एक बार रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 करा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपको इस प्रकार से दिया गया है और पूछ रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको व्याख्या करना है कि जो दो आपको संख्याएं दी थी वो भाज्य क्यों होती है। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिन संख्या का, ठीक है, जिन संख्या के, दो से ज़्यादा, जिन संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझे, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो भाज्य संख्या आपका क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा।
ठीक है। ये आपके क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। क्योंकि देखो अगर आप 4 का गुणनखंड करोगे, ठीक है, जब आप 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 से काटोगे तो 1 आएगा। यानी कि आप क्या लिखोगे, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि देखो इसका जब आप गुणनखंड कर रहे हो तो इसके क्या है, 2 से ज़्यादा उसके क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या भी देख लो भैया, ठीक है, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो एग्जाम्पल ले लो अभाज्य संख्या की, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं कटेंगे या एक से कटेंगे, ठीक है। जैसे देखो दो दो क्या हो सकता है, दो एक तो भैया एक से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा। 3 क्या है, 3 एक से कट सकता है और एक स्वयं से कट सकता है, ठीक है। 5 की बात करें तो 5 एक से कटेगा और स्वयं यानी कि 5 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और वही अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो 4 है, अगर हम इसको काटे तो 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और एक 4 से काट सकते हैं, ठीक है। देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं इसके। इसी प्रकार 6 की बात करें तो 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड है इसके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ लिए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आपको दिया क्या है, तो यहां से पहले आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है प्रश्नानुसार, देखो आपको एक संख्या दिया है, आपको एक संख्या जो पहला संख्या है वो आपको क्या दिया है, आपको दिया है 7 × 11 × 13 + 13 दिया है इस प्रकार से, ठीक है। अगर इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर भी 13 है, ये मल्टीप्लाई में और ये प्लस में है, तो इसमें भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 13 को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। तो 13 कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको 7 × 11 बचेगा, ठीक है। 13 तो आपको कॉमन हो गया और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा क्योंकि 13 हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो 13 आपका कॉमन हो गया और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 11 का गुणा 7 में करोगे तो 77 हो जाएगा +1, और यहाँ से 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो आपका कितना हो गया, देखो 78 आ गया ना। अब 78 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर लो इस प्रकार से। देखो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिख करें तो 2 से काटोगे तो 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और यहाँ से 13 का काटोगे तो 13 एकम 13, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका 13 है, गुणे 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपको संख्या दिया था इसका जो गुणनखंड हो रहा है वो क्या है, 2 से अधिक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरी संख्या आपको क्या दिया था, दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या आपको दिया था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में आपको क्या दिया था, 5 दिया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 5 है और गुणे में भी 5 है, तो 5 को क्या करो, कॉमन ले लो। 5 को कॉमन लोगे तो यहाँ से आपका 7 6 5 कॉमन हो गया तो 4 3 2, ठीक है। गुणे 1 ले लो और यहाँ से प्लस में सिर्फ आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5 हो गया, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1008 मिलेगा, ठीक है, और प्लस का 1, और यहाँ से आपका 5 हो गया और 1008 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, 1009 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, ठीक है। देखो ऐसे करो, यहाँ पर क्या करो, 5 लिख लो, ठीक है, गुणे 1009, ठीक है, 1009 हो गया, गुणे 1 ले लो। ये क्या है, 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको नीचे यहाँ से लिख देना है, अतः अतः 2 से अधिक, अतः 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड
गुणनखंड रूप होने के कारण, दो से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको मालूम होगा। ठीक है, तो आप समझ लिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, जिनके दो से अधिक गुणनफल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, और इसी में हमको जांच करना था कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखो, पहला संख्या को जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसके दो से अधिक गुणनफल आए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी संख्या को जब हमने सॉल्व किया तो इसके भी दो से अधिक गुणनफल आए। ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे लिख दोगे, अतः दो से अधिक गुणनफल रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कर है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर कोई मैदान है। ठीक है, सर्कल है कोई, उसमें चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, और उसी मैदान मतलब उसी सर्कल में एक रवि नाम का लड़का है, उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ किए थे, एक ही समय पर और एक ही दिशा में। ठीक है, तो वो कितने समय बाद पुनः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि जहाँ से चलना शुरू किए थे वो कितने मिनट बाद यानी कि कितने समय बाद वहाँ पर मिलेंगे दोबारा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसका ये जो आपका 12 और 18 है ना, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम फाइंड करेंगे, जितना मान आएगा वही, यानी कि जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जो आपको यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सर्कल है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, इसमें दौड़ेंगे, इस सर्कल में दौड़ेंगे ना, जैसे मान लो यहाँ से दोनों दौड़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया। ठीक है, सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। ठीक है, और रवि, ठीक है, एक रवि नाम का लड़का है। ठीक है, रवि नाम का लड़का है, उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं इस एक सर्कल का चक्कर लगाने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 18 और 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रवि की बात करें, यानी कि इसको 12 मिनट लग रहे हैं, तो 12 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से काटोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो 18 को आप क्या लिखोगे, 18 को लिखोगे आप 2 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पर 12 को लिखोगे आप 2 गुणे 3 लिखोगे। ठीक है, एलसीएम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करना है आपको, एलसीएम। ठीक है, देखो एलसीएम में हमको क्या करना है, देखो पहले क्या करते हैं, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में देखो ये आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और ये 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको ले लो। ठीक है, जो कॉमन इसको ले लो, और जो संख्याएं बच रही उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 बच रहा है तो इसको ले लो। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका, 6 गुणे 6 आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को, सोनिया और रवि को फिर पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप नीचे लिखोगे, अतः
अतः रवि, ठीक है, अतः रवि और सोनिया, ठीक है, अतः रवि और सोनिया को 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है, देखो ये जो आपका प्रश्नावली 1.1 है, इसमें आपके 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। सातों क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बता देना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।